हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर हिंदी टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 वचन, जिसमें हमने रीडिंग की थी यहाँ तक कि जब बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है तब क्या होता है, क्रिया शब्द उसके बहुवचन होने का बोध कराती है। जैसे कि यहाँ पे आया सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, और यहाँ पे आए यानी बहुवचन के लिए आया है। यहाँ रखा, यहाँ रखे, है ना। तो ऐसे पता चलता है। हम जिनका आदर करते हैं वे एक हों तब भी उनके प्रति शब्द के बहुवचन रूप व बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वे आ रहे हैं या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो। जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं या किसी का आदर करते हैं तो उनको हम आप या तुम करके, जैसे आप करके बोलते हैं तो हम बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ एक वचन शब्द व उनके बहुवचन रूप दिए हैं, इन्हें याद कीजिए, आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे कि रुपया का क्या हो गया, रुपये। कपड़ा का कपड़े, कविता का कविताएं, बहू का बहुएं, बुढ़िया का बुढ़ियाँ। यहाँ पे सिर्फ चंद्र बिंदु लगने से ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। मकड़ी का मकड़ियाँ, पौधा पौधे, चश्मा चश्मे, मेला मेले, डिब्बा डिब्बे। ऐसे बहुत सारे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से पढ़ने हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके। सेकंड है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं फ्लप्स। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ से देख के हमें यहाँ पे ये रिक्त स्थान फिल करने हैं। ठीक है। पहले में लिखा है डैश खेल रहा है, तो खेल रहा है यानी कौन खेल रहा है, लड़का। तो यहाँ लिखेंगे हम लड़का, लड़का खेल रहा है। नेक्स्ट है, मेरे पास 4 खिलौने हैं। ठीक है। मेरे पास 4 खिलौने हैं। नेक्स्ट है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। फूल, देखिए अब यहाँ पे फूल लिखा है, लेकिन फूल एक थोड़ी ना खिला होगा, बहुत सारे खिले होंगे। तो पता कैसे चल रहा है, खिले से। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, अगर सिंगुलर होता यानी एक वचन होता तो हम क्या लिखते, बगीचे में सुंदर फूल खिला है ना। नेक्स्ट है, डैश तैर रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मछलियाँ। यहाँ पता कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ पे है के पास बिंदु लगी हुई है, हैं। मछलियाँ तैर रही हैं, अगर यहाँ पे होता मछली लिखते मछली तैर रही है, फिर बिंदी नहीं लगाते, है ना। अमन डैश लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, कहानी। अमन कहानी लिख रहा है। ओके। अब है निम्नलिखित वाक्यों को निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखने हैं हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, लड़की खेल रही है, तो हम लिखेंगे लड़कियाँ खेल रही हैं। ठीक है। मैदान में फूल खिले हैं। मैदान में फूल खिला है। शेर दौड़ रहा है, लिखेंगे शेर दौड़ रहे हैं। ठीक है। कमरे में पंखे लगे हैं, तो लिखेंगे कमरे में पंखा, कमरे में पंखा लगा है। तोते उड़ रहे हैं, तो लिखेंगे तोता उड़ रहा है। ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वचन से आप क्या समझते हैं। वचन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे इसमें शब्द के जिस रूप से
पहला उत्तर लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बहुवचन के कितने प्रकार होते हैं? तो लिखेंगे इसमें आंसर, वचन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है ना, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ओके, नेक्स्ट, एक वचन किसे कहते हैं? आंसर है, वे शब्द जो एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुवचन किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर है, वे शब्द जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे 3 पत्ते, 6 केले आदि। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।